अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं पिछले कई दिनों से जी कि हुकूमत ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है जिसके मुताबिक या जिसके बाद अब एक से ज़्यादा बिजली का जो मीटर है वो पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है कि आप अपने घर पे अगर एक से ज़्यादा यानी कि दूसरा या तीसरा बिजली का मीटर लगवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर शराइत बहुत कड़ी आयद कर दी गई हैं। शराइत कुछ ऐसी हैं जी कि अगर आप दूसरा मीटर लगवाना चाहते हैं तो आपके घर के 2 पोर्शंस होने चाहिए और दोनों पोर्शंस में अलग अलग किचन होने चाहिए और दोनों पोर्शंस की अलग अलग एंट्रेंस होनी चाहिए। और इसके बाद अगर आप 3 फैमिलीज एक घर में रह रहे हैं तो फिर आपके घर के 3 पोर्शंस होने चाहिए और उसमें भी फिर ये हो कि आपके घर के तीनों पोर्शंस के अलग अलग किचन हो, तीनों की अलग अलग एंट्रेंसेस हों। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो लोग 2 से 2.5 मरले, 3 मरले या 5 मरले के घर में रह रहे हैं और वो अगर एक घर में एक बाप अपने 2 बेटों के साथ रह रहा है जिन दोनों की शादियां हो चुकी हैं, क्या वो अपने घर की 3 अलग अलग एंट्रेंसेस बना सकते हैं? आप बड़े बड़े शहरों में जाके देखें क्या सूरत हाल है, लोग कितने कितने घरों में किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, किस लिए रह रहे हैं या किस तरह से रह रहे हैं। यानी कि वो शख्स जिसने लाहौर में आज से तकरीबन 20 या 30 साल पहले अपना एक छोटा सा 2.5 मरले का 3 मरले का घर बनाया है, उसके अब दोनों बेटे जवान होके शादीशुदा होके उसी घर में दूसरी या तीसरी मंजिल के ऊपर रह रहे हैं, तो क्या उनका हक नहीं बनता कि उनके 3 अलग अलग मीटर लगें? और फिर यहाँ पर सवाल ये है कि आज के दौर में वही 2.5-3 मरले का घर जो है वो बनाना कितना मुश्किल हो चुका है। क्या एक लोअर मिडिल क्लास आदमी, क्या एक सैलरी क्लास से ताल्लुक रखने वाला आदमी आज के दौर में इस तरह का मकान दोबारा बना सकता है? तो मेरे ख्याल में आप सबका जवाब ना में ही होगा। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि किस तरह से 2.5 मरले के घर में, 5 मरले के घर में आप 3 एंट्रेंसेस बनवा सकते हैं? तो ये वो सवालात हैं जिनके ऊपर हुकूमत को गौर करना चाहिए। और जब हुकूमत की बारी आती है वो इस तरह की पॉलिसीज लगाकर अवाम की जेब से पैसे तो निकलवा लेती है, लेकिन जब हुकूमत के करने वाला काम आता है वो हमें कहीं पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। यानी कि जो आपने कम से कम तनख्वाह 37,000 या 40,000 मुकर्रर कर रखी है, आप मुझे ये बताएं कि कितने लोगों को पाकिस्तान में जो कि ख़ास तौर पे प्राइवेट जॉब करते हैं, जो कि लेमैन की जॉब करते हैं, उनको कहाँ पर 37,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है? अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसा करें कि आप सड़क के ऊपर निकलें, बैंकों के बाहर जो गार्ड बैठे हुए हैं उनसे पूछें कि उनको कितनी तनख्वाह मिल रही है। प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ा रही हैं उनसे जाके पूछें कि उनको कितनी तनख्वाह मिल रही है। फिर भी अगर आपकी तसल्ली ना हो तो आप बड़े बड़े शहरों में यानी कि लाहौर, कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाला, आप इन बड़े इंडस्ट्रियल शहरों की इंडस्ट्रियल स्टेट्स में चले जाएं। वहाँ पे जाके पता करें कि वहाँ पर जो बड़ी बड़ी मिलों में, फैक्ट्रियों में काम करने वाला एक आम आदमी है जो कि 10 से 12 घंटे वहाँ पर काम करता है, उसको कितनी तनख्वाह मिल रही है। तो पहले हुकूमत को चाहिए कि वो अपने हक अदा करे जो कि अवाम के उस पर हैं। फिर आप उसके बाद अवाम की तरफ आएं जी कि हुकूमत ने आपके लिए ये किया है और अब अवाम का हक बनता है कि वो हुकूमत के साथ चले इन चीज़ों में। अब मसला ये है कि इससे इफेक्ट जो है वो डायरेक्ट एक लोअर मिडिल क्लास आदमी, एक गरीब आदमी होगा कि अगर वो एक घर में 3 फैमिलीज रह रही हैं, उनके 3 मीटर लगे हुए हैं, वो 2 से 3 हज़ार रुपये बिल दे के, 4,000 रुपये बिल दे के अपना गुजारा कर रहा है। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के जो मीटर्स हैं वो उतार लेंगे, एक ही मीटर के ऊपर सारे कनेक्शन हो जाएंगे, तो आप ये देखें कि उनकी जो स्लैब है वो कहाँ पर चली जाएगी। यानी कि वो शख्स जो 2-3 हज़ार रुपये बिजली का बिल दे के अपना गुजारा कर रहा है वो 20 से 25,000 रुपये तक पहुँच जाएगा। और फिर जो शख्स महीने का 50,000, 60,000 रुपये बिल अफोर्ड कर सकता है, वो लोग अपने घरों पे अब सोलर पैनल लगवा के बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम पॉलिसी से इफेक्ट जो होगा वो तनख्वाहदार तबका होगा, जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला भी तबका है। टैक्स देने वाली क्लास भी यही है, सैलरी क्लास। तो फिर आप इस सैलरी क्लास के लिए क्या कर रहे हैं? आप एक मजदूर के लिए क्या कर रहे हैं? और फिर हमारा अलमिया ये है कि आप सिर्फ गुज़िश्ता जो गर्मियों का सीज़न था यानी कि पीक सीज़न था, आप उसमें अदादो शुमार उठा के देख लें, कोई जो है वो अपनी जान ले रहा है बिजली के बिल ना अदा करने की वजह से, कोई जो है वो उधार लेके बिजली का बिल दे रहा है, सूद पे पैसे लेके लोग बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। अब जाहिर है कि बिजली के बगैर गर्मियों में तो आप गुजारा नहीं कर सकते। और आपको गुजरांवाला का भी वो वाकया ज़रूर याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं याद करवा देता हूँ, जहाँ पर 2 भाइयों के दरमियान सिर्फ इस वजह से झगड़ा हुआ था कि बिजली का बिल ज़्यादा आ गया था और दूसरे भाई के पास वो बिजली का बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं थे, यानी कि जो उसके हिस्से में आने वाला बिल था
वो उसके पास अदा करने के लिए नहीं था और इसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ और फिर एक भाई के हाथ से दूसरा भाई अपनी जान भी गवा बैठा। तो इन चीज़ों के ऊपर गौर करने की बात है। हुकूमत को चाहिए कि कोई भी इस तरह की पॉलिसी बनाती है तो सबसे पहले इस बात पर गौर करना चाहिए कि इस पॉलिसी बनाने से सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन होगा। मैं ये नहीं कहता कि लोग इन पॉलिसीज़ को मिसयूज़ नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, सोलर सिस्टम लगे हुए हैं, लेकिन साथ में वो दूसरे बिजली के मीटर या बापडा के मीटर भी इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रीन मीटर के साथ साथ। तो अगर आपने पकड़ करनी है तो ऐसे लोगों की करें, ना कि उन लोगों के ऊपर बोझ डालें जो कि डायरेक्ट इन चीज़ों से इफेक्ट हों और उनकी जेबों के ऊपर जो है वो बिजली के बिल जो है वो अजाफी बोझ बनकर सामने आए और लोग डिप्रेशन का शिकार होकर फिर किसी इंतहाई ऐसे कदम की तरफ जाएं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।